तो हेलो। आज मैं आपसे जल्दी-जल्दी कुछ चीज़ों की, कुछ पॉइंट्स की बात करूँगा जो कि मुझे काफ़ी टाइम से नोटिस हो रही हैं, नोटिस हुई हैं। अगर आपके काम आएँ तो आप ठीक है, सुनिएगा या फिर अपनी लाइफ़ में इम्प्लांट या इम्प्लीकेट करना चाहो, तो प्लीज़ आप अपनी लाइफ़ में भी इंक्लूड करो वक़्त से पहले। तो हाँ, कोविड से कोविड के वक़्त और कोविड के बाद कुछ चीज़ें, कुछ शब्द, कुछ वर्ड्स काफ़ी फ़ेमस हुए हैं, काफ़ी बिके हैं। वैसे चीज़ें तो बहुत सारी हैं, तो वीडियोज़ ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं कुछ चीज़ें एड्रेस करना चाहूँगा, कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये जो मैं नाम लेने वाला हूँ, जिस वर्ड्स जो वर्ड्स हैं, वो शायद काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और सब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो बेसिकली शुरू करते हैं मोटिवेशन से। तो आजकल मोटिवेशन को एक ड्रग की तरह यूज़ किया जा रहा है, बच्चों के लिए जो अर्ली 20s में हैं, मिड 20s में हैं या फिर स्कूल में हैं। मोटिवेशन को बस एक ड्रग की तरह बना दिया गया है। एक छोटे से काम के लिए भी शायद इंसानों को या बच्चों को, आजकल की जनरेशन को मोटिवेशन लगता है। मोटिवेशन बुरी चीज़ नहीं है, पर यही करते रहना, काम ना करना, बैठे-बैठे प्रोक्रेस्टिनेट करना, आज का काम कल कर लेंगे, इस चीज़ में आप एक ट्रैप की तरह फँस जाओगे। आपको पता भी नहीं लगेगा, आपके 2-3 साल बर्बाद हो जाएँगे और आपको जब रियलाइज़ होगा तो शायद काफ़ी काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका होगा, जो आप किसी अपने स्किल में या फिर कोई भी काम में आप लगा सकते थे, इम्प्रूव कर सकते थे खुद को, या उस वक़्त को किसी भी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते थे। ज़रूरी नहीं वो पढ़ाई के लिए हो, जिम के लिए हो सकता है, सोशल स्किल्स के लिए हो सकता है। आजकल ज़ीरो हो चुकी हैं लोगों की सोशल स्किल्स। हर चीज़ फ़ोन पर अवेलेबल है, तो शायद इंसान आपस में बात करना या फिर कम्युनिकेट बात करना करें तीसरे पॉइंट की या फिर तीसरी चीज़ की, जो कि मुझे काफ़ी अभी तक स्टीरियोटाइप लगती है, जो कि है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो शायद सभी करते हैं, एक मजदूर, एक कॉरपोरेट का गुलाम, एक बिजनेसमैन, सभी करते हैं। पर जो लोग टॉप पर हैं, जो लोग सक्सेस पा चुके हैं या उस लेवल पर हैं, उसके लिए मेरे हिसाब से, मतलब ये मेरी थ्योरी है, मेरा तरीका है, मुझे सक्सेस से ज़्यादा अभी तक जो समझ में आया है वो है एक कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और एग्जीक्यूशन। मतलब प्लान बना लेते हैं हर कोई सुबह उठने का, या फिर कितने घंटे पढ़ने का मैंने भी बनाया है। पर उस चीज़ को या तो हम डिसिप्लिन में ढाल नहीं पाते, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क करते रहते हैं, या फिर उस चीज़ को उतना कंसिस्टेंसली फॉलो कंसिस्टेंस होकर फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो पहले आप डिसिप्लिन पर वर्क कीजिए, आपकी सारी बेसिक प्रॉब्लम्स, मोटिवेशन, स्ट्रेस वगैरह सब ठीक हो जाएगा। पर हाँ, ये चीज़ उतनी आसान भी नहीं है आजकल के बच्चों के लिए, क्योंकि अगर डिसिप्लिन का मतलब यही नहीं कि आप अपने काम में कितना डिसिप्लिन दिखा रहे हो। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि हर चीज़ सेम टाइम पे करना, सुबह उठना, जल्दी सोना, इस चीज़ को बैलेंस करना, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना, उस जो चीज़ें पेरेंट्स हमें कहते थे, जो शायद हम जब बच्चे हुआ करते थे या फिर हम टीनेजर्स हुआ करते थे, तो शायद उतना समझते नहीं थे। पर हाँ, चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपके लिए ही, आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो ठीक है, बाकी पॉइंट ये है कि आप प्लीज़, जो ये भारी भारी वर्ड मैंने अभी बोले हैं, जो कि ज़रूरी भी हैं पर ज़्यादा नहीं, मतलब आप अपनी लाइफ का, अपनी ज़िंदगी में अपनी पढ़ाई को साइड रखते हुए थोड़ा जीवन का एक्सपीरियंसेस भी लीजिए, क्योंकि अनुभव या फिर एक्सपीरियंस से आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं जो शायद आपको कोई अगर सिखाए बिठाल के, तो शायद एक एज में आप उस चीज़ को उतना अच्छे से समझ नहीं पाओगे, या फिर आप उस चीज़ को उतने अच्छे से बस समझ कर भी समझना चाहोगे नहीं, क्योंकि आपकी एज ऐसी है कि आप एक रिबेल होते हो, एक आपके अंदर एक
कोई भी चीज़ ना करने की एक इच्छा होती है जो कि शायद सबके अंदर होती है। तो बेसिकली एक्सपीरियंस करो हर चीज़ अपने मुताबिक, हर एक्टिविटी में इंक्लूड हो, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो। ये में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, नई नई चीज़ें सीख सकते हो। बहुत से लोग ट्रैवलिंग में काफ़ी चीज़ें सीखते हैं और कहा भी जाता है कि आपको किसी इंसान को जानना है, चाहे वो कोई भी हो, आप उसके साथ ट्रैवल करो, उसके साथ घूमो। जो उसकी रियल पर्सनैलिटी है, रियल उसके अंदर का जो भी एक पर्सन है, वो आपको ट्रैवल में दिख जाएगा या आप समझ जाओगे वो किस तरीके का रियल बंदा है या फिर एक फेक बंदा है। तो बेसिकली आप एक्सपीरियंस करो हर चीज़ को जो आपकी लाइफ है। सीखना सिखाना, ज्ञान, विद्या सब होता रहेगा, पर आप अपने लाइफ में सीखो, समझो और अवेयर रहो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बी अवेयर, क्योंकि अवेयर रहोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर दिखाई देना शुरू हो जाएंगी बिना किसी की हेल्प से। पर हाँ, गाइडेंस भी ज़रूरी है, तो अपने सीनियर, अपने बड़ों की, जो आपको लगता है जो सच में आपके क्लोज़ हैं, आपकी केयर करते हैं या फिर आपका भला चाहते हैं, शायद ज़्यादा नहीं, वो आपकी लाइफ में एक या दो पर्सन हो, एक या दो लोग हों माँ बाप को छोड़कर, अगर बात करूँ तो। वैसे तो ये भी नहीं होता है, पर अगर आपकी लाइफ में पेरेंट्स को छोड़कर, चाहे वो बड़ा भाई हो गया, कोई सीनियर हो गया, टीचर हो गए, कोई भी हो, अगर आपने उन्हें पहचान लिया कि ये आपकी लाइफ में आपको इम्प्रूव कराने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज़ उनसे गाइडेंस लेने में कोई ईगो मत रखो या फिर ये मत सोचो कि मैं उससे क्यों सीखूं। आप अपने एक्सपीरियंस अपने साथ रखिए और उनसे भी आप लाइफ लेसन सीख सकते हैं, क्योंकि कई बार हम अपनी गलतियों से नहीं, दूसरों की गलतियों से ज़्यादा जल्दी समझ संभल जाते हैं, या फिर हम जो भी दिक्कत होती है उसको अच्छे से समझ सकते हैं एक स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो एक्सपीरियंस योर सेल्फ, एक्सपीरियंस योर सेल्फ, एक्सपीरियंस योर लाइफ। तो बेसिकली इस पॉइंट के लिए इतना ही। और दूसरी लास्ट बात करें, जो भी आप कर रहे हो, क्योंकि आजकल चीज़ें काफ़ी बिक रही हैं, जो भी चीज़ ज़्यादा फेमस है, कोई ब्रांड, कोई ट्रेंड, कोई भी एक्टिविटी, उसे मत कीजिए। जिस तरह एक फ़ोन में नया ऐप आता है तो आप सीधा उसे इंस्टॉल कर कर उस चीज़ पर इन्वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें देर से, आराम से समझ कर, संभल कर उसे करनी चाहिए। कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो शायद आपके फ़ोन के लिए हार्मफुल हों, आज नहीं तो कल पता चली जाए। तो वेट करो, देखो पूरे लाइफ में, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि हर एक फेमस चीज़ ज़रूरी नहीं वो अच्छी हो, या फिर हर कोई ट्रेंड ज़रूरी नहीं अच्छी हो या फिर आपके लिए हो। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई भी काम अपने तरीके से कीजिए, कॉपी मत कीजिए, सीखिए। सीखने में कोई ईगो या फिर किसी भी तरीके की एक, हाँ, ईगो ये मत रखिए, क्योंकि शायद मुझ में भी ये चीज़ थी जब मैं स्कूल में था, या फिर आजकल के बच्चों में तो ज़्यादा होती है। जो उनसे ना करने की बोलते हैं वो वही करते हैं। वैसे ये दिक्कत आजकल के बच्चों की नहीं, हर जनरेशन के बच्चों की होती है, पर हाँ, आजकल के बच्चे ज़्यादा कुछ खुद को होशियार समझते हैं, जो कि सही भी है और गलत भी। मैं जेन ज़ी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, उन्हें शायद हर कोई टारगेट करता है, पर हाँ, मैं एक कॉमन जनरल बात कह रहा हूँ जो शायद सबके काम आ सकती है अगर आप इस चीज़ को ठीक से समझना चाहो। पर हाँ, टाइम की रिस्पेक्ट करो। समय का महत्व बहुत ज़रूरी है। ये कहने को एक कहूँ तो लाइफ का एक बेसिक है कि डू योर जॉब ऑन टाइम। हर चीज़ें वक्त पर ही करना चाहिए। अपने घर वालों से सुना होगा, पर हाँ, रिस्पेक्ट योर टाइम। और कुछ भी करो आप बस अपने तरीके से करो, सुनो सबकी, करो अपनी, ठीक है।